मैं किसी की फैमिली के डांस सिखाने जाता था। उनकी एक गुड़िया थी, वो डे बाय डे एज वाइज तो बड़ी हो रही थी, शरीर वाइज छोटी हो रही थी। वो बेड पे थी, खाना पीना सब उसका बेड पे था। उसको देख के उसकी फीलिंग ऐसी थी, और मैं देखता था वो टीवी देख रही है तो उसको टीवी ही देखना है। अगर मना करो तो वो खुद को हिट करती थी, मारती थी, बहुत डर लगता था मेरे को। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि इस बच्चे की फीलिंग है कि कुछ करने की, लेकिन उसकी फिजिक्स साथ नहीं दे रही है। जी सर, मैं यही चाहती हूँ कि समाज जब इन बच्चों के प्रति बेचारगी का भाव तो रखता है, लेकिन वो दया के बाद हम उनकी मदद नहीं करना चाहते, क्योंकि मदद तो फिर एटलीस्ट पेरेंट्स ही करते हैं, वही उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो समाज जो दया का भाव रखता है, बेचारगी का भाव रखता है, उसकी बजाय उनकी मदद के लिए ऐसा एक आश्रम या ऐसा एक स्कूल बनाए जहाँ ये बच्चे अपनी ग्रोथ भी कर पाएँ और समाज के साथ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट भी कर जैसे पाएँ। हम स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनको समाज जैसे एक्सेप्ट नहीं करता, और उसको हमने उनको लोगों तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा है कि कैसे वो लोगों को देखते हैं और लोग उनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। सहारा दिया जा सकता है, हम अधूरों को भी पूरा किया जा सकता है। हम पर उंगली उठाकर नहीं, हमारी तरफ हाथ बढ़ाकर, हमारा मजाक बनाकर नहीं, हमारा हौसला बढ़ाकर, हमारे सपनों को उड़ान देकर, क्योंकि हम अधूरे हैं, आप नहीं, हम भी उड़ सकते हैं, हमारे पंखों पर श्राप नहीं। दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। हम आईबी कॉलेज पानीपत में हैं और यहाँ पर इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल चला हुआ है। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको जो परफॉर्मेंस बच्चे कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं जो अविकसित बच्चे होते हैं, जिनसे माँ बाप तो प्यार करते हैं, लेकिन समाज प्यार तो करता है, लेकिन उनकी मदद, जो उनका हाथ बढ़ाने की बात होती है, वो नहीं हो पाता। और ये बच्चे जो परफॉर्मेंस कर रहे थे, हम इनसे ही बातचीत करते हैं कि ये कहाँ से इन्होंने ये जो आइडिया आया है इनके दिमाग में और इसको ढालने के लिए इन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है। सबसे पहले स्वागत है आपका बेटा। ये जो करैक्टर आपने ढाला, एक प्रकार से आप लग रहे थे कि जैसे वो बच्चे होते हैं सेम। कितना समय लगा आपको इस करैक्टर में ढलने के लिए? बस ये है कि हम प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे, जैसे सर ने कराया है हमें, कि जितना भी टाइम लग सकता था, 1 महीने की प्रैक्टिस हमने की है वैसे। बस बाकी सर की हमारी है ही है। तो इसका थीम जो है वो क्या था, क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे थे? कि जैसे हम स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनको समाज जैसे एक्सेप्ट नहीं करता, और उसको हमने उनको लोगों तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा है कि कैसे वो लोगों को देखते हैं और लोग उनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उनके बारे में बताया है सर। जो परफॉर्मेंस थी आपकी, देखकर लोग भावुक हो गए, जितने भी बैठे थे आंसू आ गए एक प्रकार से। वो जो करैक्टर है इतने अच्छे तरीके से आपने ढाल दिया, अब उस करैक्टर पे आपको क्या लगता है, रिजल्ट क्या आने वाला उस करैक्टर का? मेरे हिसाब से कि जैसे थोड़ा सा जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं, अविकसित लोग हैं, उन्हें ऐसे बेचारा ना समझे, उनकी हेल्प करे, वो भी हमारी तरह ही है। तो संदेश यही था कि उन बच्चों की हेल्प करें, Yes. उनका हाथ बढ़ाएं, इसी प्रकार का उनके संदेश ऊपर था। कोई दया मत करे। दया मतलब दया ना करें, उनकी मदद करें, मदद उनकी करें। हेल्प करें। दया की जरूरत नहीं है उन बच्चों को। यस। बेटा, क्या कहना चाहेंगे इस करैक्टर के बारे में? कि बस इस करैक्टर के घर में कि मदद करनी चाहिए, कि तरह से नहीं खाना चाहिए उन बच्चों पे, वो स्पेशल होते हैं, उनको प्यार करना चाहिए। जिसने ये तैयार कराया, जिसकी ये सोच थी, और इस मंच पर इन बच्चों ने दिखाया कि वो बच्चे जो हैं कितने स्पेशल हैं, उनको मदद की जरूरत है। सर, बधाई आपको इस तरह की जो आपने परफॉर्मेंस दी है। थैंक यू सर। संदेश क्या रहा, कहाँ से दिमाग में ये बात आई? सर वैसे भी काफ़ी साल से इस फील्ड में है, कुछ ना कुछ यूनिक करते रहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट नया, कुछ ना कुछ। तो मैं किसी की फैमिली के डांस सिखाने जाता था। उनकी एक गुड़िया थी, वो डे बाय डे एज वाइज तो बड़ी हो रही थी, शरीर वाइज छोटी हो रही थी। वो बेड पे थी, खाना पीना सब उसका बेड पे था। उसको देख के उसकी फीलिंग ऐसी थी, और मैं देखता था वो टीवी देख रही है तो उसको टीवी ही देखना है। अगर मना करो तो वो खुद को हिट करती थी, मारती थी, बहुत डर लगता था मेरे को। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि इस बच्चे की फीलिंग है कि कुछ करने की, लेकिन उसकी फिजिक्स साथ नहीं दे रही है। तो ऐसे ही एक बच्चा मैंने देखा कि खेलना तो चाह रहा था,
पर लेकिन वही है कि प्रॉपर तरीके से विकसित नहीं था, तो उसको लोग खिलाना चाहते हैं पर लेकिन टीज करके, हरा के। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि भी इस पे कुछ होना चाहिए कि भी ऐसे अनाथ आश्रम है अनाथ बच्चों के लिए, वृद्धाश्रम है बुढ़ों के लिए, ऐसे हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ है। जो जैसे अब विकलांग होते हैं उनकी स्ट्रेंथ दूसरी बाजू में आ जाती है, जिसकी बाजू कट गई, लेग कट गई, स्ट्रेंथ आ जाती है। जो माइंड से विकसित नहीं है ना, उनके लिए कुछ ऐसा क्या है, एक पागल होते हैं एक अविकसित होते हैं, जैसे ये लोग हैं जिसको अब नॉर्मल भी कहते हैं। तो उनके लिए क्या है, समाज उनके लिए क्या सोचता है, बस उस थॉट को लेके स्टेज पर। कितने दिन लगे और बच्चों को किस तरह से आपने जो मोटिवेट किया कि इन्होंने उस कैरेक्टर को बिल्कुल एक प्रकार से जो अविकसित बच्चे जिनकी बात कर रहे हैं आप उसको पूरा का पूरा ढाल दिया? कितना सर इस कॉन्सेप्ट को सोचने में तो 6 से 7 महीने लगे थे। मैं था, मेरे साथ थे कुलभूषण सर हैं, मेरे साथ काम करते हैं, हमारी डिस्कस होती है अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, उस पे काम करने की। फिर उसके बाद जब बच्चों को किया तो इनको कम से कम 1.5 से 2 महीने हो गए। पहले इनको स्टेप्स बताने, फिर थीम बताने, फिर फील बताने, फिर वैसी बॉडी लैंग्वेज भी इनको बताने कि वैसे चलना है, वैसे फील करना है। तो टफ है, इतना इजी नहीं। रिजल्ट की फिक्र है कुछ या जो नहीं कुछ सर, करना था कर दिया? आप हमसे पूछना है कि ये रिजल्ट है सर। ये रिजल्ट यही होता है। अपना नाम, कॉलेज का नाम हो? हाँ जी, लवली सिंह मेरा नाम है, मैं यमुनानगर से हूँ। GNG कॉलेज संतपुरा से ये बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील जो लोग कर रहे थे उस समय, क्या लग रहा था? टीम के जो बच्चे हैं बिल्कुल उन्होंने करैक्टर को ऐसे ढाल दिया, ऐसे दिखा दिया कि इन बच्चों के प्रति प्यार बहुत जरूरी है, इनकी मदद जरूरी है। क्या कहना चाहिए? जी सर, मैं यही चाहती हूँ कि समाज जब इन बच्चों के प्रति बेचारगी का भाव तो रखता है, लेकिन वो दया के बाद हम उनकी मदद नहीं करना चाहते, क्योंकि मदद तो फिर एटलीस्ट पेरेंट्स ही करते हैं, वही उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो समाज जो दया का भाव रखता है, बेचारगी का भाव रखता है, उसकी बजाय उनकी मदद के लिए ऐसा एक आश्रम या ऐसा एक स्कूल बनाए जहाँ ये बच्चे अपनी ग्रोथ भी कर पाएँ और समाज के साथ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट भी कर पाएँ। बच्चों को जब देख रहे थे क्या लग रहा था आपको? सर उस वक्त तो हम बहुत इमोशनल थे और चाहते थे कि हम आगे बढ़कर शायद कुछ मदद करें, कुछ ऐसा करने में कहीं ना कहीं अगर हम भी सहयोग दे पाते हैं तो जरूर हम अपना सहयोग दे पाएंगे। क्या शुभकामनाएं? अमनदीप कौर, डॉक्टर अमनदीप कौर, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज संतपुरा यमुनानगर से। तो हम स्पेशल पूरा दिन यहीं थे और इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर हमें लगा कि इन बच्चों को जरूर जो है वो एक मंच मिलना चाहिए। आपको इनका इन्होंने मंच पे दिखाया है वो कैसा लगा, इनके विचार कैसे लगे, अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।